वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन के एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा लेकिन कभी आपको उसका आंसर नहीं मिला होगा। तो हाँ, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों चारिज़ार्ड ऐश से नफरत करता था। वाई ऐश हेट चारिज़ार्ड। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों चारिज़ार्ड ऐश से नफरत करता था। तो चलिए हम इस किस्से को बिल्कुल शुरू से देखते हैं। तो ब्रॉक, मिस्टी और ऐश सफ़र कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक चारमेंडर दिखता है और उस चारमेंडर के ट्रेनर का नाम था डैनियल। डैनियल को चारमेंडर बहुत कमज़ोर लगता था। उसको लगता था कि इस पोकेमॉन को रखने का कोई फ़ायदा नहीं, तो डैनियल ने चारमेंडर को एक जंगल में छोड़ दिया। अब वहीं पे चारमेंडर को ऐश मिलता है, तो ऐश चारमेंडर को लेकर पोकेमॉन सेंटर जाता है। वहाँ पे नर्स जॉय चारमेंडर को ठीक कर देती हैं। फिर उसके बाद ऐश को दिखता है डैनियल। फिर वो डैनियल से पूछता है कि तुमने चारमेंडर को क्यों छोड़ा। डैनियल कहता है ये पोकेमॉन मुझे कमज़ोर लगा। फिर डैनियल चला जाता है और चारमेंडर अकेला पड़ जाता है। तो फिर ऐश चारमेंडर को पकड़ लेता है। उसके बाद वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन के रहते हैं। लेकिन फिर एक एपिसोड में चारमेंडर इवॉल्व हो जाता है चारमिलियन में, और वो इवॉल्व होते ही ऐश पे फ्लेम थ्रोअर चलाता है। उसके बाद जब भी ऐश चारमिलियन को बाहर निकालता पोकेबॉल से, तो वो उसकी बात नहीं मानता और उस पर हमेशा फ्लेम थ्रोअर चलाता था। फिर उसके बाद वो चारिज़ार्ड में इवॉल्व हो गया, तब भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वो जब भी बाहर निकलता तब भी ऐश की बात नहीं मानता और उस पर फ्लेम थ्रोअर चलाता। तो अब हम जानते हैं कि आखिर क्यों चारिज़ार्ड या चारमिलियन ऐश की बात नहीं मानता था और उस पर फ्लेम थ्रोअर चलाता था। तो चलिए थोड़ी सी पीछे आते हैं। आपको याद ही होगा कि एग्जीक्यूटर वाले एपिसोड में चारमेंडर इवॉल्व हो गया था और उसी के बाद से वो ऐश की बात नहीं मानता था। तो क्यों बात नहीं मानता था? तो अगर आपको याद होगा, उसके अंदर बहुत सारे एग्जीक्यूटर थे, करीब 100 के बराबर एग्जीक्यूटर थे। और फिर ऐश, मिस्टी, ब्रॉक सब लोग कहते हैं कि इन सारे एग्जीक्यूटर को रोकने की आशा अब सिर्फ चारमेंडर पर ही टिकी है, क्योंकि चारमेंडर के फ्लेम थ्रोअर से ही ये सब रुक सकते थे। तो फिर सब लोग कहते हैं कि चारमेंडर तुम ये कर सकते हो। तो फिर चारमेंडर अपनी पूरी कोशिश करके उन 100 से भी ज़्यादा एग्जीक्यूटर को रोक लेता है, उन सब पर फ्लेम थ्रोअर चलाता है और उससे वो सभी रुक जाते हैं। उसके बाद चारमेंडर इवॉल्व हो जाता है। फिर वो ऐश की बात नहीं मानता। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस वक्त कि चारमिलियन ने ऐश की बात नहीं मानी? तो जी हाँ, इसका आंसर है घमंड। तो चारमेंडर को घमंड हो जाता है कि उसने जब 100 एग्जीक्यूटर को हरा दिया, उनको रोक लिया, चारमेंडर ने 100 से भी ज़्यादा पोकेमॉन को एक बार में हरा दिया, तो फिर और सब क्या चीज़ है। वो समझने लगा कि मैं सारे पोकेमॉन को आराम से हरा दूंगा, मैं सबसे ताकतवर हूँ। उसे लगा मैं अपने ट्रेनर की बात क्यों मानूं, ऐश की बात क्यों मानूं, जब मैं उसकी भी ज़्यादा ताकतवर हूँ। जब भाई एक पोकेमॉन 100 पोकेमॉन को एक बार में हरा दी तो वो अपने आप को ताकतवर ही मानेगा। चलिए हम इसका छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इमेजिन करिए आपने स्कूल में अपने सारे दोस्तों लड़कों को हरा दिया, उन्हें धूल चढ़ा दी, तो फिर आप सर की बात क्यों मानेंगे? आप समझेंगे कि मैंने अपनी पूरी क्लास के सारे लड़कों को हरा दिया, तो फिर ये सर कौन सी केस की मूली है, मैं इन्हें भी आराम से हरा दूंगा, इनकी बात मैं क्यों मानूं? तो फिर ऐसा ही चारमेंडर को लगा कि अब मैं ऐश की बात क्यों मानूं, मैं इससे ज़्यादा ताकतवर हूँ, क्यों बात मानूं इसकी। उसे लगता था कि दुनिया में मुझसे ताकतवर पोकेमॉन कोई नहीं है। तो ऐसे ही करके चारमिलियन चारिज़ार्ड ने ऐश की बात नहीं मानी। फिर ऐसा होता गया, लेकिन जब ऑरेंज लीग के एक ट्रेनर ने चारिज़ार्ड को हरा दिया, तब ऐश ने उसकी बहुत मदद की। तब उसे समझ आया कि मैं अभी तक ऐसा क्यों कर रहा था। तो उस ट्रेनर ने उसका पूरा घमंड तोड़ दिया। उसके बाद चारिज़ार्ड को समझ आया कि मैंने जो भी किया गलत किया। उसमें ऐश के बाद से चारिज़ार्ड ऐश की बात मानने लगा। तो गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर यही था कि चारिज़ार्ड ऐश से नफरत क्यों करता है, घमंड की वजह से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में 3 आर्टिकल्स के लिंक दे रखे हैं, आप उनको रीड कर सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे आपको। तो गाइस, जाते जाते उस लाइक के बटन को इवॉल्व करके जाना, या फिर अपने कोई भी पोकेमॉन से उस पर आइस बीम चलाओ या वाटर गन चलाओ, लेकिन लाइक का बटन दबाना मत भूलना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो।